पाकिस्तान कौम तो बहुत तगड़ी है, बड़ी बहादुर कौम है, लेकिन काश हमें रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं वो भी बहादुर होते, वो ब्रेव होते, वो भी तगड़े होते। काश। आज की वीडियो हमने शुरू करनी थी पाकिस्तान बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के प्रीव्यू से, लेकिन आज सुबह एक खबर आती है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का स्केड्यूल अनाउंस हो गया है। 3 वनडे मैच हैं, एक रावलपिंडी में, 2 लाहौर में। ये 3 वनडे मैच शाम को 4:30 बजे शुरू हुआ करेंगे। और दुख की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं, पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड वगैरह, नहीं आएंगे, बिकॉज वो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के प्लेऑफ्स में मसरूफ होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इसमें कोई कसूर नहीं है और इंडिया का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि 2 क्रिकेट बोर्ड इतने बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों ने इतनी ग्रो की है मिलके कि वो तो दोनों भाई आपस में अपना फायदा सोचेंगे। हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है। हम एक वो गरीब क्रिकेट टीम है जिससे सब लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन हमें हमारी अहमियत नहीं पता लगेगी। मिसाल के तौर पे आपने अपने मौजूदा टॉप के प्लेयर्स बिग बैश भेज दिए। बाबर आजम को आपने भेजा, शहीन शाह अफरीदी को भेजा, शादाब खान, आपके टॉप के प्लेयर्स आपने बिग बैश भेजे। और आपकी जो अपनी सीरीज थी श्रीलंका में वर्ल्ड कप से पहले, आपने उसको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि गोरे ने कह दिया था कि हमें आपके प्लेयर्स चाहिए। अच्छा, ये बात आपको क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था। पाकिस्तान ने इनको कहा था कि ठीक है, हम आपको बिग बैश में प्लेयर देते हैं, लेकिन आपने जो लाहौर में 3 T20 मैच खेलने हैं, आप हमारे साथ 5 मैच खेलें, और T20 वर्ल्ड कप से पहले आप हमारे साथ एक वार्म अप गेम भी खेलें श्रीलंका में। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। ऑस्ट्रेलिया ने इनको कहा हाँ चलो देखते हैं, लेट्स सी। उसका सबूत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें पीसीबी के ऑफिशियल्स ने बस आहिस्ता आहिस्ता बोल दिया कि हाँ वो बिग बैश चल रही थी ना, इसलिए वो लोग नहीं माने। तो वो अपनी सब मनवाते हैं। उन्होंने आपके टॉप के प्लेयर्स बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, इनके नाम के ऊपर वहां टिकटें बेची, पैसा कमाया। आपको तो कुछ नहीं मिला, आपसे फायदा उठाया। फिर उन्होंने आपको ठुड्डा कराया, 3 ही मैच खेले और कहा कि हम थके हुए हैं, हम वार्म अप गेम नहीं खेलेंगे आपके साथ। तो आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? अभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आईपीएल में बिजी होंगे, ये तो आपको पता है। मैं आपको बिहाइंड द सीन एक और बात बता देता हूं। इस साल की जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज, जो हमारे लिए ख्वाब है, ख्वाब ही है, यह हकीकत नहीं हो सकती कि हम भी 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलें। 5 टेस्ट मैच की सीरीज होती है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, और इस साल बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया में है। और इस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम सितंबर में इंडिया जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम सितंबर में इंडिया जाएगी, और लगे हाथ वो अपनी वुमेन्स टीम को भी साथ भेजेंगे कि आपकी भी हम उनकी इंडिया की वुमेन्स टीम के साथ सीरीज करवा रहे हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया ए से उनको एक आधा कोई प्लेयर मिल जाएगा। जाहिर बात है, जो मेन स्क्वाड के लड़के हैं उनमें से 2-3 लड़के लाजमी ट्रैवल करेंगे, यंगस्टर वगैरह। फिर अंडर 19 से यू नेवर नो, उनको एक आधा कोई टैलेंट मिल जाए वैसे ही इंडिया को तंग करने के लिए, जैसे टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में सैम कॉन्टस ने तंग किया था बुमराह कोहली को। एक आधा लड़का ऑस्ट्रेलिया शायद ऐसा अंडर 19 से निकाले। तो वो तो 2 भाई मिलके एक दूसरे का फायदा सोच रहे हैं। 5-5 मैचों की सीरीज खेलते हैं, वर्ल्ड कप में मैच भी खेलते हैं। कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है टेस्ट मैच के लिए, अगर टेस्ट मैच नहीं है तो व्हाइट बॉल के लिए। मतलब वो ठीक ठाक एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको कोई ये फायदा क्यों नहीं पहुंचा रहा और आपको कोई वैल्यू क्यों नहीं दे रहा? इसमें
क्रिकेट बोर्ड की तो गलती है। अब क्रिकेट बोर्ड जो मर्जी यहां पे बर के मार ले कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। स्टेडियम की छत आप लोगों ने अभी तक लगाई नहीं है। अगर आप में से काफी लोग हमें काफी महीनों से काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो एडवांस में मैं चीजें बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आपको परसों वाली वीडियो में मैंने हाईलाइट किया था कि ये वनडे मैच 1:30, 2, 3 बजे की बजाय थोड़ा लेट शुरू होंगे। आपको रेफरेंस मैंने दिया था 2012 की सीरीज का, परसों वाली वीडियो में आपको याद होगा। ये तीनों मैच 4:30 बजे शुरू होंगे और ये आधा पौना घंटा आगे भी जा सकते हैं। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों मुझे लगता है। अब इन लोगों की वर्किंग चेक कर लो। मतलब हमारे लिए एज पाकिस्तान क्रिकेट नेशन ऑस्ट्रेलिया हमारी सबसे बड़ी सीरीज है। पहला वनडे मैच हफ्ते को है, चलो ठीक है। दूसरा वनडे मैच मंगल को है, वर्किंग डे। तीसरा वनडे मैच जुमेरात को है, थर्सडे। रावलपिंडी के स्टेडियम के ऊपर तो पहले भी छतें नहीं थी। एक तो मुझे वैसे ही वो स्टेडियम बड़ा छोटा लगता है। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। पता नहीं ये कैसे खुश हैं उस स्टेडियम की कैपेसिटी के साथ। कजाफी स्टेडियम लाहौर की बात कर लें जी, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रूफ लगाई जाएगी। कहां पे है वो रूफ? तो 4:30 बजे ठीक है, इतनी गर्मी नहीं होगी, लेकिन गर्मी होगी तो जो लोग टिकट खरीद के पैसे स्पेंड करके धूप में बैठ के जाके मैच देखेंगे, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि आप मैच देखने आए, आप टॉस के टाइम वहां पे हों। वो जैसे होता है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में टॉस होता है, हमारा होम कैप्टन टॉस जीतता है, पीछे एक क्राउड की नॉइज आती है, पाकिस्तान डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। पीछे लोग पागल हो गए, ओए मजा आएगा मजा आएगा। ऐसी कोई आवाज नहीं आएगी क्योंकि लोगों के ऊपर छाती नहीं है, तो लोग क्यों आएंगे? इसको कहते हैं प्लानिंग। और इनकी बातें आप सुन लें, ये बातें ऐसी करेंगे क्रिकेट बोर्ड वाले कि इनसे बड़ा कोई बोर्ड ही नहीं है, इनसे अच्छा कोई बोर्ड ही नहीं है। अब क्रिकेट बोर्ड ने जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहतर शेड्यूल बनाना था, चलो ये तो मेरी ख्वाहिश है कि ये 5 मैचों की सीरीज खेलते, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के मेन लड़के नहीं आ रहे। आपका अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है, 3 वनडे, आप एक बी कह लो, सी कह लो, आप एक, चलो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, दे विल प्ले कंपेटिटिव क्रिकेट, आई होप सो। आप एक बी टीम कह लो, शायद वो भेजेंगे, आई होप के अच्छी क्रिकेट वो खेले अगेन। फिर आपने अक्टूबर नवंबर में एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ। उसके अलावा फिलहाल एफटीपी में आपका कोई वनडे मैच नहीं है। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी हल्की टीम आ गई, साइड पे कर दो। अगले साल वर्ल्ड कप है, आप खेल ही नहीं रहे और वर्ल्ड कप में बैठ के आप और मैं यहां पे चीख रहे होंगे। वो उधर सोफा मेरा लाइव स्ट्रीम वाला पड़ा हुआ है, उधर मैं बैठ के यहां पे चीख रहा हूंगा, चिल्ला रहा हूंगा, शायद किसी मैच में रोना भी आ जाए। क्योंकि हम लोग सिंसेयर है ना, हमें तकलीफ होती है कि दे हैव वन जॉब टू डू। मतलब क्रिकेट बोर्ड में, अगेन मुझे पसंद नहीं है किसी की सैलरी मेंशन करना, क्रिकेट बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन्हीं चीजों पे काम करना है। किसी की सैलरी 16 लाख है, किसी की सैलरी 20 लाख है, किसी की सैलरी 12 लाख है। और अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या लाहौर में कहीं पे भी एक बैनर भी नहीं लगा होगा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन लोगों की लाखों में तनख्वाहें हैं। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड को रख दें आप एक साइड पे, अब हम अपनी नलायक टीम के ऊपर आ जाते हैं। अब जब मैं कहता हूं ना नलायक टीम, उसमें टेस्ट भी आ जाएगा, उसमें वनडे भी आ जाएगा और T20 तो उसमें है ही है। आपने अपनी इज्जत खुद कमानी है। मैंने रमीज राजा से बहुत ज्यादा इख्तलाफात रखे हैं जब वो चेयरमैन थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने बच्चों की लीग शुरू की थी जिसका कोई फॉर्मेट नहीं था, कोई पाथवे नहीं था। बच्चों के लिए इतनी छोटी क्रिकेट, उनकी बेसिक्स डिस्टर्ब होंगी। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए मेंटोर्स को बुलाने में और 15-20 दिन में आपने वो पैसे वेस्ट कर दिए। वो बच्चों का पाथवे क्या था? बहुत अजीब मेरे इख्तलाफात रहे हैं रमीज राजा के साथ, लेकिन एक चीज जो उनकी मैं हमेशा याद रखता हूं, और आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं,
मैं कोई 10,000 दफा ये चीज मेंशन कर चुका हूं और आगे भी करूंगा। रमीज भाई टीम को, पाकिस्तान टीम को एक बात कहते होते थे कि आपने अपनी इज्जत खुद कमानी है। आप क्रिकेट ही ऐसी खेलें कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाए। आपके किसने हाथ पकड़े थे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में जीत जाते? किसने आपके हाथ पकड़े थे? आप तो 4 दिन में बाहर हो गए। पाकिस्तान में थी ना चैंपियंस ट्रॉफी, और हम लास्ट थे जिन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया था। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जो मोटी मोटी लाइन मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर्स जो टीम में थे, मुझे 15 दिन पहले पता था, लेकिन प्लेयर्स को नहीं पता था। तो इन्होंने क्या तैयारी करनी थी? आपके किसने हाथ पकड़े थे कि श्रीलंका, जो कि आपसे कोई मुख्तलिफ कंडीशंस नहीं है, आप वहां जाके सेमीफाइनल में नहीं गए, आप इंडिया को नहीं हरा सके, आप आगे वो श्रीलंका वाला मैच कैसे मर मर के जीते हैं, इंग्लैंड वाला मैच, मतलब आप दिन ब दिन गंदी से गंदी क्रिकेट खेलते जा रहे हो। पहली गेम नीदरलैंड से, उस गेम से पहले लोग हंस रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान इनको भी हरा पाएगी कि नहीं, एंड दे वर राइट। हमारे तो रोने निकल गए थे यहां पे। नीदरलैंड से आप हार जाते, उस टाइम तक तो पाकिस्तान ने बायकॉट किया हुआ था इंडिया के मैच का। हमारा वर्ल्ड कप तो भाई साहब सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था और दोपहर को 1:45 खत्म हो जाना था। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी 4 दिन में खत्म हुई और T20 वर्ल्ड कप हमारा कोई 2.5 घंटे में, 2.75 घंटों में खत्म हो जाना था। तो आप एज ए क्रिकेट टीम क्या कोशिश कर रहे हो इज्जत कमाने की? आप जहां जाते हो आप हार के वापस आ जाते हो। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सोचते हुए कि किसी जमाने में ना मैं खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम करता हूं कि आज से 15 साल पहले मेरा माइंडसेट बहुत बहुत छोटा था। मुझे 15 साल पहले लगता था कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम कभी भी अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती। मुझे उनके फैंस के ऊपर तरस आता था कि हर मैच में ग्राउंड फुल होता है मीरपुर में और इनकी टीम कुछ करती नहीं है। आज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बांग्लादेश आपसे ज्यादा कंपेटिटिव टीम है। आपको एज होम क्रिकेट बोर्ड ये पता ही नहीं है कि हमने घर में कैसी पिच्चें बनानी है। कभी आप पंखे लगा के स्पिन ट्रैक बना देते हैं, कभी कोई आपका कप्तान कह देता है आप फट्टा विकेट बना देते हैं। बांग्लादेश को देखें, उन्होंने भी क्वालिफाई भी नहीं किया 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए और वो स्पाइसी पिचेस बना रहे हैं। ओडीआई में उन्होंने आपको पकड़ा। अभी टेस्ट मैच का प्रीव्यू हमने शुरू करना है, उसमें आपको मैं बताऊंगा। खबरें यही आ रहे हैं कि वो एक ग्रीन टॉप विकेट रेडी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उस ग्रीन टॉप विकेट के नीचे स्पिनर्स के लिए काफी मदद मौजूद होगी। उस पर भी मैं आऊंगा आगे जाके। सो उनका तो बिल्कुल विजन क्लियर है और हम उनसे भी नीचे रह गए हैं, ये आपको मानना चाहिए। तो आप एज ए प्लेयर क्या कर रहे हो अपना इमेज बेहतर करने के लिए? आप शान मसूद की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया गए थे, आपकी गंदी फील्डिंग बहुत बड़ी वजह है कि आप वो सीरीज हार के वापस आए हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान वो सीरीज जीत सकता था। आपने कितने मौके गवाए? आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत के आते, आप चैंपियंस ट्रॉफी घर में जीतते। बड़ा आसान है आपके लिए कहना कि वो इंडिया इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया कि उन्होंने दुबई में एक ही होटल में रहे, एक ही ग्राउंड में रहे, बाकी टीमें ट्रैवल कर रही थी। तो ठीक है यार, T20 वर्ल्ड कप में आपकी भी बेस कोलंबो ही थी। आप तो सिन्हली स्पोर्ट्स क्लब में आपको प्रैक्टिस भी मिली, आपको वहां पे गेम्स भी मिली। तो ये बहाने होते हैं। और अच्छी बात है कि हम सबको एक वेकअप कॉल मिली है कि एक मैदान में जाना, एक होटल में रहना, ट्रैवल ना करना डेफिनेटली आपके फेवर में चीज जाती है, लेकिन प्लेट में रख के मैच फिर भी नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो हमें मिल जाता। तो रमीज राजा अपनी टीम को उस टाइम यही कहते थे कि आपने अपनी क्रिकेट उठानी है। आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करेगा, साउथ अफ्रीका आपको ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करेगा, इंग्लैंड आपको 4-5 मैचों के लिए इनवाइट करेगा। ये अभी जो इंग्लैंड समर में आप 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं ना, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। इंग्लैंड अगर किसी से पूरी सीरीज खेलता है समर की तो वो 3 या 4 की खेलता है। वरना हमारी तो नलायकी वही है कि जहां 5 वनडे खेलने हो वहां हम 3 वनडे खेलते हैं, जहां 3 टेस्ट खेलने हो वहां हम 2 टेस्ट खेलते हैं।
बांग्लादेश में वी आर प्लेइंग 2 टेस्ट मैचेस, वेस्ट इंडीज में हमने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो हम तो वो गरीब लोग हैं जिसको कोई कुछ दबका मार के कह दे तो हम कह देते हैं ओके बॉस, ठीक है, जैसा आप कहें हम वैसा कर लेंगे। हमारी अपनी कोई से नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसी पोजीशन पे होता जो डिसीजन मेकर्स में लोग आते हैं, मैं टांग के रख देता इंटरनेशनल क्रिकेट के अफेयर्स को कि आपने कितना गंदा शेड्यूल बनाया है। मतलब 2 मैच वनडे आपने वर्किंग डे में रख दिए हैं यार। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जाना है आगे बांग्लादेश, वहां जाके वो वनडे भी खेल रहे हैं, वहां जाके वो T20 भी खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली उनकी उनका फोकस वहां पे ज्यादा है। काफी चीजें बेहतर हो सकती थी इस टूर को लेके, लेकिन स्टिल मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट इस चीज की है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, तो मजा आई होप आए। ऑस्ट्रेलिया, शुक्र है कि मिच मार्श, जो कि मेरा ख्याल है लखनऊ से शायद खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के वाइस कप्तान है वनडे में, सो वो तो आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैंने इस वीडियो से पहले एक टेबल देखा आईपीएल का पहली दफा अभी, तो उसमें मेरा ख्याल है आखिरी नंबर पे थी लखनऊ, तो वो तो आ जाएगा। बाकी मैंने आईपीएल किसी मैच का स्कोर भी नहीं देखा। सामने से गुजर जाए कोई पोस्ट के वहबब ने 100 मार दिया है, या श्रेयस अय्यर सरपंच अगर पंजाब को जितवा रहा है, तो सामने कोई चीज आ जाती है, अदरवाइज हम उसको फॉलो कर नहीं रहे। सो भाई साहब, वर्किंग डे में ये 2 मैच है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के, और ये हालात काफी बेहतर हो सकते थे। अच्छा, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच की तरफ आ जाते हैं। कल टेस्ट मैच है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये टेस्ट मैचों का शेड्यूल जब बांग्लादेश ने अनाउंस किया था ना, तो उन्होंने 4-5 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि अभी हम ना मैचेस की टाइमिंग नहीं अनाउंस कर रहे। मैंने कहा यार टेस्ट मैच ही है, मैचेस की टाइमिंग अनाउंस कर दो। मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा 9, 9:30, 10 बजे ही होगा टेस्ट मैच में, आप और कितना आगे जा सकते हैं। तो हर तरफ यही इंफॉर्मेशन थी कि ये गेम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8:30 पे शुरू हो रही है, 8:30 बजे। और इसीलिए मैंने अपना कवर फोटो, अपना हेडर फोटो 8:30 के अकॉर्डिंग लगाया कि मैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8:30 बजे लाइव आऊँगा। और आपके कंट्री के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, यूएस के लिए बड़ी अच्छी टाइमिंग है। ऑस्ट्रेलिया में दोपहर होगी और यूएस में मेरा ख्याल है रात के 11, 11:30 का टाइम होगा। तो टाइमिंग मैंने फेसबुक के कवर और यूट्यूब के हेडर पे लगाई हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस वाले लाजमी ज्वाइन करें, आपको इंशाल्लाह अच्छी कमेंट्री से हम इंटरटेन करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो अनप्रोफेशनल हमारी तरह ही है बांग्लादेश वाले, एक दिन पहले टाइमिंग चेंज कर दी। अब टेस्ट मैच शुरू होगा 9 बजे। अब मैं क्योंकि अनाउंस कर चुका हूं कि मैं 8:30 आऊंगा, तो मैंने तो भाई अपना पूरा स्केड्यूल उस लिहाज से सेट किया है। अब आपको लगेगा क्या ही स्केड्यूल, लेकिन भाई 10-12 साल से अगर एक बंदा आपके सामने यहाँ रोज कंटेंट बनाता है ना, तो पीछे एक तरीका कार होता है उन चीज़ों को चलाने का। तो मैं तो पिछले 2 दिन से रात को बहुत जल्दी सो रहा हूँ, ताकि सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश उठूँ और मैं टेस्ट मैच के जोन में आ जाऊँ। बिकॉज मेरा इंशाल्लाह प्लान यही है कि मैंने 8:30 से लेके दोपहर 3:30 तक पूरा टेस्ट मैच लाइव करना है। और जैसे ही टेस्ट मैच खत्म होगा, हम यहाँ पे बैठ के डे एंड की वीडियो करेंगे और फिर हम जाके सो जाएंगे। तो ये हमारी रूटीन होगी टेस्ट मैच के दौरान। सो हो सकता है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैचों की टाइमिंग फिर आधा पौना घंटा पहले या आगे पीछे हो जाए कहीं पे। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पहले आ रही है, 23 मई को आ रही है। सो आके यहाँ पे वो टाइम गुजारेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आपको पता ही है, ये पिछले 2-3 दिन तो पंजाब साइड में थोड़े से ठंडे थे। ठंडे गया मतलब हल्की सी बारिश हुई थी, 43-44 सेल्सियस से मामला आ गए थे 36-37, और अच्छा खासा डिफरेंस फील हो रहा था। रात के टाइम 26-27 सेल्सियस हो जाता था, थोड़ा सा फर्क तो पड़ा था। लेकिन अब दोबारा हम 41-42 सेल्सियस में जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, मेजोरिटी में उनके लड़के फुल ठंड से। तो वो 23 मई को इसलिए आ रहे हैं ताकि हफ्ता पहले यहाँ पे आके उनकी बॉडी थोड़ी सी वो अडेप्ट कर पाए गर्मी की कंडीशन को। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल होता है ठंड से आके सीधा गर्मी में खेलना, या गर्मी से जाके सीधा ठंड में खेलना। तो हो सकता है कि ये टाइमिंग दोबारा आधा पौना घंटा आगे पीछे हो। अगर उनको लगेगा, गोरों को, बॉस को अगर लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आधा घंटा आगे भी कर देंगे। और हमारा क्या है, हम तो किसी भी सीरीज से हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस करते हैं, 2 दिन पहले टिकटें अनाउंस करते हैं। मतलब हमें
आज अभी इस टाइम पता है कि इंग्लैंड पाकिस्तान के टेस्ट मैच कहाँ पे हैं, कितने बजे शुरू होने हैं, टिकटें ऑलरेडी बिक चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस कहाँ पे हैं, साउथ अफ्रीका के कहाँ पे हैं। लेकिन अगर किसी का नहीं पता तो हमें अपना नहीं पता होता, और 2 दिन पहले यहाँ पे टिकटें अगर तो इन्होंने अलाउ किया तो ओपन हो जाएंगी, और उसमें फिर ख्वारी के पिक करनी है, प्रिंट नहीं निकल रहा, वही मतलब टिपिकल 1977 ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ 1977 ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ नहीं ਹੈਗੀ आवाम दी कि धुप हैगी है, गर्मी हैगी है। खैर, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हम अब साइड पे कर देते हैं, और अब मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के प्रीव्यू के ऊपर। भाई साहब, टेस्ट मैच होता है ना तो थोड़ा ठहराव आ जाता है, थोड़ा सुकून आ जाता है, बिकॉज हम सुबह लाइव स्ट्रीम करेंगे आराम आराम से। मुझे कोई दिन में 10,000 दफा बोलना पड़ेगा टिप की बॉल, ये भी टिप की बॉल, ये भी टिप की बॉल। अच्छा, बांग्लादेश ने वहां पे बनाया है अपीरेंटली ग्रीन टॉप विकेट। जब तक मैं पिच रिपोर्ट नहीं देखूंगा, और आई होप कि कोई अच्छा बंदा पिच रिपोर्ट हमें बताए, तब तक मैं उस ग्रीन टॉप के ऊपर ना ज्यादा बिलीव नहीं कर सकता। वनडे में जो इन्होंने ग्रीन टॉप विकेट बनाए थे वो पिच बनती थी 100 ओवर्स को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन ये जो टेस्ट मैच की पिच है, अब बड़ा मुश्किल है कि आज के दौर में कोई टेस्ट मैच 5 दिन तक जाए, लेकिन 4 दिन, चौथे दिन की दोपहर तक तो ऑन एवरेज टेस्ट मैच जाते हैं। लेकिन ये पिच बनाई गई होगी 5 दिन को मद्देनजर रखते हुए। हो सकता है कि ऊपर इन्होंने फ्रेश ग्रास छोड़ी हो, गर्मी ऑब्वियसली बांग्लादेश में ह्यूमिडिटी होती है, लास्ट दिन पे पिच के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं लास्ट मोमेंट पे। आप अक्सर देखते हैं ना न्यूजीलैंड इंग्लैंड में ग्रीन टॉप विकेट होती है, आपको फर्क नहीं नजर आ रहा होता कि पिच कहां पे है और ग्राउंड कहां पे है, लेकिन मैच डे पे आपको पिच नजर आ रही होती है। तो लास्ट डे में थोड़ी सी ग्रास काटी जाती है या कभी छोड़ी जाती है, ये मैच की सुबह होम क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करता है। तो जो ये थोड़ी बहुत ग्रास छोड़ेंगे, अब मुझे ये देखना है पिच रिपोर्ट में कि उस ग्रास की जो जड़ है वो नीचे से ब्राउनिश है या ग्रीनिश है। अगर तो वो ब्राउनिश है और विकेट ने ऑब्वियसली आगे जाके दूसरे तीसरे दिन ड्राई होना है, मैं मान ही नहीं सकता कि ढाका में बांग्लादेश में स्पिनर्स का रोल ना आए। हां, नए बॉल के साथ मैं पिंक बॉल पकड़ने लगा था, लेकिन हम खेल नहीं रहे। नए बॉल के साथ फास्ट बॉलर्स यहां पे एंजॉय करेंगे, उनके भी और हमारे भी। मेरे ख्याल से जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा। नए बॉल के साथ आपको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा। 2-2.5 दिन यहां पे फास्ट बॉलर्स मौज करेंगे, लेकिन स्पिनर्स बीच में आएंगे। लेकिन मुझे लगता है पिच देखे बगैर कि तीसरे दिन के टी के टाइम के बाद यहां पे जो ग्रास है वो थोड़ी सी बैठ चुकी होगी, विकेट को बहुत ज्यादा धूप लगी होगी, ड्राई हो जाएगी और स्पिनर्स का रोल आएगा। और खौफ आता है मुझे सोच के मेहदी हसन मिराज का। ठीक है, हमारे पास भी साजिद नोमान हैं, कंपेटिटिव सीरीज होगी। खुशी मुझे इस चीज की है कि बांग्लादेश ने अपनी डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज की है। वो पहले इतना स्पिन ट्रैक बनाते थे कि इतना इतना बॉल स्पिन हो रहा है, ना हम खेलेंगे सनम ना तुमको खेलने देंगे, वही सीन होता था। अब वो काफी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने की तरफ आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छा साइन है। तो टेस्ट मैच में 8:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा, बल्कि 8:25 पे ही आ जाऊंगा। टॉस से 5 मिनट पहले, आधा घंटा पहले टॉस होता है ऑब्वियसली। सो पिच रिपोर्ट हम साथ बैठ के देखेंगे कल सुबह, और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये पिच आगे जाके कैसा बिहेव करेगी। लेकिन ग्रीन टॉप की स्टोरियां सुन के आपने इस माइंडसेट में नहीं रहना कि स्पिनर्स का तो कोई रोल ही नहीं है, ये मैं नहीं मानता। भाई, मट्टी तो बांग्लादेश की है ना, बांग्लादेश की मट्टी में स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ मौजूद है। अच्छा, ढाका में ऑब्वियसली मीरपुर में पहला टेस्ट मैच है। यहां पे आज तक सिर्फ 29 टेस्ट मैच खेले गए हैं, और यहां पे जिन टीमों ने पहले बैटिंग की है वो 14 टेस्ट मैच जीते हैं, जिन्होंने दूसरी दफा बैटिंग की है वो 12 जीते हैं। लेकिन ये जो डेटा है ना, इसको आप बहुत ज्यादा अभी रेलिवेंट नहीं करार दे सकते, क्योंकि पहले बांग्लादेश बना रहा था टिपिकल बांग्लादेश पिचेस। अब अगेन वो ग्रीन टॉप पहले 2 दिन में
हो सकता है पहले दिन पाकिस्तान भी बारी ले जाए और बांग्लादेश भी बारी ले जाए। दो भाई है ना, दो भाई, दोनों तो भाई पता कोई नहीं है इनका कि ये किस मूड में आ रहे हैं। दोनों भाई पता कोई नहीं है, पहले दिन ही यूरोप बारी लेके साइड पे हुए हैं। तो ये डेटा मैं ज्यादा जज नहीं करूंगा, लेकिन जानना इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली ढाका में जो सबसे ज्यादा रन्स हैं किसी भी बैटर के, वो हमारे पाकिस्तान के अजहर अली के हैं। 226 अजहर अली ने किए थे, आपको याद होना चाहिए 2015 की सीरीज में। अजहर अली का जब भी हम नाम लेते हैं, इनके साथ यस असद शफीक का नाम आ जाता है। अजहर अली और असद शफीक ने बहुत अच्छा सर्व किया पाकिस्तान को, लेकिन इनके अंदर जितना पोटेंशियल था ना, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर बनने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती एक ये भी थी कि घर में टेस्ट मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। इन्होंने अपनी सारी पीक की क्रिकेट यूएई में खेली है, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अवे खेली है। स्टिल यू नो दे हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। यूएई में तो भाई स्पिनर्स कितनी मौजें करते थे, तो क्रेडिट है इनके नाम। लेकिन मैं जब अजहर और असद शफीक की जोड़ी बन गई थी ना, मुझे लगता था यार जैसे हमने इंजी यूसुफ यूनस का नाम देखा ना, वैसे अजहर और असद का भी नाम होगा। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे रह गए। उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में ना होना एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन थोड़ी बहुत इनकी अपनी गलतियां भी हैं। असद शफीक पे वो आखिर में जो पैच आया था, इट वाज ए वेरी बैड डेज फॉर हिम। अच्छा, उसके बाद बेस्ट बॉलिंग फिगर की अगर हम बात करें, तो बचो भाई साहब, बचो। यहां पे एक मैच में सबसे ज्यादा विकेटें, बेस्ट बॉलिंग फिगर मेहदी हसन मिराज के हैं, जिन्होंने हमें रावलपिंडी में भी बहुत ज्यादा तंग किया था। भाई साहब ने, मेहदी हसन मिराज ने 12 विकेटें ली हुई हैं एक मैच में यहां पे। और अगर एक इनिंग्स की आप बात करें, तो ताजिउल इस्लाम जो कि स्क्वाड में मौजूद हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इन्होंने 39 रन दे के 8 विकेटें ली हुई हैं। यहां पे जो हाईएस्ट टोटल है किसी भी टीम का, वो श्रीलंका ने 730 किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट 2014 में। लेकिन अगेन वो फ्लैट डेक होते थे, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। फिर बांग्लादेश हमारे खिलाफ यहां पे ऑल आउट हुई थी 2021 में, जस्ट ऑन 87। आपको याद होगा वो इस ग्राउंड का हाईएस्ट नहीं बल्कि लोएस्ट टोटल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो हाईएस्ट टारगेट किसी टीम ने अचीव किया हुआ है, वो इंग्लैंड ने 2010 में, बड़ी पुरानी बात है 2010 में, अभी तो मैं 2010 में मैं 9th क्लास में था। अब आप में से काफी लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बताया ना कि 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था, उस दिन मेरा बोर्ड का पेपर था मैथ का, दोपहर के दिन। याद होगा आपको, मैंने स्टोरी सुनाई थी, मैं पेपर छोड़ के वापस आ गया था। तो खैर 2010 में मैं 9th क्लास में था। सो इंग्लैंड ने यहाँ पे 209 अचीव किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट है वो 325 है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई इतना ज्यादा आप इसको भी सीरियसली लेंगे, क्योंकि इन्होंने विकेटें बहुत ज्यादा तगड़ी बनानी है फास्ट बॉलर्स के लिए। अच्छा, कुछ अलहदा से मैंने भी डिटेल्स निकाली हुई हैं जो आपको लाजमी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। सो पाकिस्तान बांग्लादेश के आज तक 15 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें से 12 पाकिस्तान ने जीते हैं। 2 जो पाकिस्तान हारा है वो रावलपिंडी में आप हारे थे, एक ड्रॉ हुआ है बांग्लादेश के अंदर। सो बांग्लादेश ने कभी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान को नहीं हराया। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन टेस्ट मैचों में बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर किसी ने बनाए हैं तो वो मोहम्मद हफीज हैं। 7 मैचों में 650 रन, 58 की एवरेज। और इस लिस्ट में मुझे एक्टिव क्रिकेटर में नीचे बाबर आजम नजर आ रहे हैं, मुझे शान मसूद नजर आ रहे हैं, और साउद शकील नजर आ रहे हैं। लेकिन लेट्स सी, 2 टेस्ट मैच है, 3 हो ना तो हम कह सकते हैं कि आप टॉप पे जा सकते हो। एक आधा टेस्ट मैच तो यार किसी को भी लग जाता है अवे कंडीशन में जाके थोड़ा सेटल होने में। तो 2 टेस्ट मैच आप खेलते हो तो ज्यादा जज नहीं आप अपने प्लेयर्स को कर सकते। दुनिया 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलती है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलती है। कमेंटेटर्स कहते हैं कि अब इसने 4 इनिंग्स खेल ली हैं, अब इसको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। और हमारी 4 इनिंग्स में सीरीज खत्म होके हम पाकिस्तान वापस आ चुके होते हैं। मोस्ट विकेट्स बाय पाकिस्तान बॉलर्स अगेंस्ट बांग्लादेश इन टेस्ट,
पहले नंबर पे दानिश कनेरिया मौजूद हैं। 5 मैचों में इन्होंने 34 आउट किए हुए हैं, जो कि किसी भी पाकिस्तान बॉलर के सबसे ज्यादा आउट हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। दानिश कनेरिया को क्या हो गया यार, इतनी अगेंस्ट बात करता है पाकिस्तान के हर टाइम, इतना सर्व किया हुआ है, पता नहीं क्या इंडिया जाना चाह रहा है ये अदनान समी की तरह, आई डोंट नो। लेकिन जब भी दानिश कनेरिया सामने आता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कर रहा होता है, आई डोंट नो किस एजेंडा पे वो काम कर रहे हैं। बट लेग स्पिनर अच्छे थे, ज्यादातर काफी पीछे बॉल डालते थे, उसकी वजह से ना इनको रन्स काफी ज्यादा पड़ते थे। मतलब दानिश को 200-250-300 रन्स पड़ना एक मामूल की बात थी, लेकिन उस टाइम पे भाई यही था। मुझे वो बचपन हमारा गुजर गया कामी की पीछे से आवाज सुन के, शाबा दानिश, ये सुन सुन के हम बड़े हुए। तो सर्विसेज तो हैं पाकिस्तान के लिए, अल्लाह इनको हदायत दे, ये पाकिस्तान के हक में थोड़ा बोलना शुरू करें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 5 मैचों में 34 विकेटें दानिश की हैं और उमर गुल की 5 मैचों में 22 विकेटें हैं, तो डिफरेंस ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है। अच्छा, टोटल टेस्ट मैचेस एट मीरपुर ढाका में जो टोटल टेस्ट मैच हैं उसमें से भाई बांग्लादेश जो 29 टेस्ट मैच हुए हैं, बांग्लादेश 17 हारा है और 9 जीता है, तो अपने घर में कोई बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स मैंने निकालने हैं, नंबर्स, फैक्ट्स। मिसाल के तौर पे इनके लेजेंडरी विकेट कीपर बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम, जो कि 9 मई को 39 साल के हो जाएंगे, ये बांग्लादेश के वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो अंदाजा लगाओ कि कितना एक्सपीरियंस कंपेनर। आपके सामने आज भी मुशफिकुर रहीम का नाम आता है ना, आप कहते होंगे यार अभी रिटायर्ड नहीं हुआ है ये, तो वो 100 टेस्ट मैच खेलने वाला वाहिद बांग्लादेश का प्लेयर है। अच्छा, इसके अलावा इनकी टीम में मोमिनुल हक हैं, बड़े टैलेंटेड लेफ्टी बैटर्स हैं। इन भाई साहब को, मोमिनुल हक को 141 रन चाहिए बांग्लादेश की तरफ से तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रन करने के लिए। मेहदी हसन मिराज, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश सीरीज में ही वाज प्लेयर ऑफ द सीरीज, बड़ी शानदार इन्होंने यहाँ पे बॉलिंग की थी, किसी को हिलने नहीं दिया था भाई साहब यहाँ पे, वो भी ऑब्वियसली इनकी टीम में मौजूद हैं। फिर ताजुल इस्लाम इज द लीडिंग विकेट टेकर फॉर बांग्लादेश। मेहदी एंड ताजुल आर 2 ऑफ द 3 बॉलर्स टू टेक 200 प्लस विकेट फॉर बांग्लादेश। तो भाई ऑप्शन इनके पास पूरी हैं, फास्ट में भी और नीचे स्पिन में भी। अब आप देखो, नहीद राना 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 101 विकेटें हैं और उन्होंने हमें भी अच्छा खासा तंग करना है। शरफुल इस्लाम भी हैं, तस्किन अहमद भी हैं, भाई तगड़ी सीरीज होनी है। इसके अलावा सरफराज अहमद की ये पहली सीरीज है एज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टीम, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले सरफराज के प्लान थे, मूड थे अंडर 19 के साथ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों सरफराज ने अंडर 19 इमर्जिंग को छोड़ के पाकिस्तान टीम में आने का फैसला किया। हालांकि सरफराज वाज ए परफेक्ट कैंडिडेट टू वर्क विद इमर्जिंग बॉयज। अच्छा, बाबर आजम के इस टाइम 4366 टेस्ट रन है, यानी 4366 रन हैं, और उनको 295 रन चाहिए असद शफीक को क्रॉस करने के लिए, जो कि पाकिस्तान की तरफ से अभी 9वें नंबर पर मौजूद हैं हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में। तो बाबर को 2 टेस्ट मैचों में 295 रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नॉट फॉर बाबर, किसी भी बैटर के लिए, क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट होने हैं। मैं कुछ तवक्को नहीं कर रहा कि यहाँ पे कोई भी बैटर दोनों टीमों में से किसी एक बारी में 150-200 लगाए, किसी ने लगा दिया तो क्या ही बात है भाई। शहीन शाह अफरीदी नीड्स 4 मोर विकेट्स टू बिकम 9th पाकिस्तान बॉलर विद 4 इंटरनेशनल विकेट्स, 400 इंटरनेशनल विकेट्स। तो शहीन शाह अफरीदी को 4 विकेटें और चाहिए पाकिस्तान की तरफ से 400 इंटरनेशनल विकेटें पूरी करने में। इसके अलावा बाबर आजम को 537 रन चाहिए अपने 16,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने में, जो कि डेफिनेटली इस सीरीज में नहीं होंगे। 500 रन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं होते भाई साहब। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में जाके हो जाना चाहिए। ये 2 टेस्ट मैच, आगे वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैच, और फिर जाके आपकी इंग्लैंड की सीरीज है। तो ये सारी डिटेल्स थी, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। आपको पता ही है कि मैं आम तौर पे प्रीव्यू जब करता हूं तो मैं बड़ा खुश होता हूं। एक मेरी बड़ी एक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स। आपकी भी मुझे ओपिनियन आती रहती है, आपको भी प्रीव्यूज बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन आज का प्रीव्यू रिकॉर्ड करते हुए
आई वॉज वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अपनी मेन टीम नहीं भेज रहा है। इट वॉज एक्सपेक्टेड यार, मतलब स्टार्क आता, कमिंस आता, लेकिन आईपीएल छोड़ के वो क्यों आएंगे। और फिर देखो ना, उनका आपस में सिलसिला एक चल रहा है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया में है, उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले अपनी ए टीम भेजनी है, अंडर 19 टीम भेजनी है, वुमेन्स टीम भेजनी है। तो उनका चल रहा है आपस में 5-5 टेस्ट मैचों का। हम गरीबों की क्या औकात, 3 वनडे मैच, हु केयर्स भाई। तो हमने खुद ही अपनी इज्जत खोई हुई है इंटरनेशनल सतह पे। आप जीतना शुरू करें लोगों से, लोग आपका दरवाजा खटखटाएंगे कि हमारे साथ खेलो। कल टेस्ट मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9 बजे शुरू होना है, इंशाल्लाह ताला 8:30 बजे, बल्कि 8:25 पे मैं लाइव आ जाऊंगा। पाकिस्तान से तमाम लोग तो ज्वाइन करेंगे। अच्छा, कल वैसे भी फ्राइडे है, तो पूरा टेस्ट मैच तो हम कवर करेंगे। लाइक मैं सुबह 8:30 बजे लाइव आया करूंगा, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कोई 3-3:30 बजे दोपहर को ये टेस्ट मैच खत्म हुआ करेगा। लेकिन कल क्योंकि जुमा है, तो हम दरमियान में जुमे की ब्रेक लेंगे। मेरा ख्याल है कोई 12:45 मैं लाइव स्ट्रीम को थोड़ी देर के लिए रोक दूंगा और जुमे के लिए चला जाऊंगा, और मेरा ख्याल है 2 बजे मैं आ जाऊंगा जुमा पढ़ के। तो प्लान मेरा यही है टेस्ट सीरीज में कि जब लंच होगा तो आपके सामने बैठ के हम लंच भी करेंगे, और जब टी होगी तो हम भी अपनी टी पियेंगे, ताकि पूरे टेस्ट मैच में हम इन्वॉल्व रहें और आपको भी मैं साथ साथ लेके चलूं। आप में से काफ़ी लोग अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो तो दिमाग तेज काम करता है। पता नहीं उन्हें इस गल च कोई हकीकत है कि नहीं, लेकिन लोग इस पे अमल करते हैं। तो सुबह जब आप स्टडी करें तो साइड पे हमारी लाइव स्ट्रीम प्ले करें, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप मैच में हैं। आपको एक एक बॉल के बारे में बताऊंगा, कितना स्पिन हुआ है, कितना बाउंस है, सब कुछ आपको, फील्ड पोजीशंस। आप जब हमारी कमेंट्री सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसा लगता है कि आप टीवी पे मैच देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दोपहर 1:30-2 बजे टेस्ट मैच शुरू होना है, ये उनकी टाइमिंग के मुताबिक। सो ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं हमारी ड्राइव करते हुए, रात को सोते हुए, तो आप लाजमी ज्वाइन करें। कनाडा यूएस वाले रात को 11:30 बजे सोने से पहले लाइव स्ट्रीम साइड पे प्ले करके रख लो, आपको भी मैच के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बाकी यूके वाले तो मेरा ख्याल है मेरे सब्सक्राइबर इतने एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि सुबह 4:30 बजे मेरा ख्याल है उनके टाइम के मुताबिक मैच है। बाकी गल्फ में भी इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग। आपकी टाइमिंग मैंने अपनी कवर फोटो और यूट्यूब के हेडर पे लगाई हुई है। सो तगड़े हो जाओ, मुझे आप सारे टेस्ट मैच पे एक्टिव चाहिए हो। अगर मैं सुबह 7 बजे उठ के नहा के नाश्ता करके आपके सामने आके टेस्ट मैच में बैठूंगा ना, तो मुझे आप सारे मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में चाहिए हो। ठीक हो गया? चलो इंशाल्लाह ताला सुबह 8:30 बजे लाइव में मिलते हैं। गुड नाइट।